बन पाया। आइए हम जानेंगे यहाँ पर कितना आपका नुकसान हुआ कितना है। हमारा नुकसान है। तो मिला मुकदमा के लगभग 40 से 50 लाख रुपए थी। जग रहे उसके बाद की ही ये घटना है। अभी हम उमार अमन तिवारी जी के घर उखाड़ने के बाद फिर इस ग्रिल को बाहर देख सकते हैं। यहाँ पे अलमीरा में वो सरिया घटना को अंजाम दिया गया है। छत पे जाएंगे जहाँ से चोर यहाँ पे चेक किए कि इसमें जेवरात है कि नहीं है। फिर इनके चाचा जी हैं वो 20 लाख के तो चिंता होना ही। और वो ज्यादा हथियार के साथ आए पहले जाली निकाले हैं फिर ग्रिल निकाले हैं। तो अभी मैं हूँ बड़हलगंज में। बड़हलगंज यह एक प्रसिद्ध क्षेत्र है जो गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है। गोरखपुर जनपद हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है चूंकि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं और ये जनपद जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। और मैं यहाँ आज क्यों उपस्थित हूँ पहले मैं आपको बता दूं। 6 तारीख को 6 जून 2024 यही जो बीता है अभी 12 से 2 बजे के बीच रात में यहाँ पर एक गांव पड़ता है छपिया। बड़हलगंज के अंतर्गत ही आता है। गोला तहसील पड़ती है इसकी और बड़हलगंज थाना पड़ता है। बड़हलगंज कोतवाली पड़ती है। यहाँ पे छपिया गांव में भी मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पे उमार अमन तिवारी जी का घर है जहाँ पर बीती 6 तारीख को रात में 12 से 2 बजे के बीच भीषण चोरी को अंजाम दिया गया। भीषण चोरी इसलिए चूंकि तिवारी जी का ये कहना है कि पीछे के जंगले से आप देख सकते हैं यहाँ पे निशान भी है। पीछे के जंगले से चोर यहाँ पे प्रवेश करते हैं और तिवारी जी का करीब 18 से 20 लाख के जेवरात और कुछ नकदी चुरा करके इसी रास्ते से फिर पुनः निकल के चले जाते हैं। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड वाले आते हैं, एसपी साउथ जी आते हैं और पूरी प्रशासन आता है। यहाँ की लोकल थाना भी आता है और जांच पड़ताल करता है और फिर अभी मुकदमा इनका पंजीकृत किया जाता है। लेकिन अभी तक चोरों का कोई भी पता ठिकान नहीं बन पाया। आइए हम जानेंगे यहाँ पर एक तिवारी जी के घर के एक सदस्य हैं वो आपको इस पूरी घटना का बारे में बताएंगे। क्या शुभ नाम है? शिवम तिवारी नाम है। आप उमार अमन तिवारी जी के मैं उनका लड़का हूँ। पुत्र हुए हैं आप। तो क्या हुआ था तिवारी जी? 6 तारीख की रात में लगभग 1 बजे से 3-3:30 बजे की बीच की घटना है। चोर आए और पीछे से खिड़की को तोड़ते हुए यहाँ की जो ग्रिल है इस ग्रिल को तोड़ते हुए घर के अंदर एंट्री किए और चूंकि बाहर अंदर से घर के अंदर से रूम लॉक था तो उसके अंदर नहीं पहुंच पाए। उसके अंदर नहीं इस रूम के अंदर ही उन्होंने जो भी हुआ। तो इस रूम में कोई सोया नहीं अलमीरा को तोड़ के और इसमें जो भी जेवरात बचे थे उसमें उसको खंगाला, बक्से वगैरह को तोड़ ताड़ के जैसा सुनने में आया कि 18-20 लाख की लमसम की चोरी हुई। 1-2 रूम में सेम ऐसे ही था। फिर दूसरे रूम का भी ऐसे ही तोड़ा गया उसमें भी जेवरात वगैरह था। तो दोनों का अनुमान तो हम लोग 18 से 20 लाख लगा, हो सकता है उससे ऊपर भी हो जी और कम भी हो सकता है, लेकिन 18 से 20 लाख के आसपास का यह है। इतना आपका नुकसान हुआ? इतना हमारा नुकसान है। तो मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया हमारा। कल 3 बजे के आसपास बड़हलगंज कोतवाली में हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है। कल 3 बजे हुआ? कल 3 बजे हुआ है। अच्छा, तो अभी तक कोई अभी तक तो कोई सुराग नहीं मिला है। 24 घंटे से ऊपर बीत गया, मैं लगातार प्रशासन से संपर्क में हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अगर अभी 36 घंटे और मैं वेट कर ले रहा हूँ मैं, अगर नहीं होता है तो मैं एसएसपी साहब से भी मिलूंगा। एसएसपी साहब से? हाँ, अगर उससे नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री साहब से भी मिलूंगा जी। और मुझे इसका जल्दी से जल्दी जो भी इसका खुलासा लोग करें। और तो आप लोगों का किसी के ऊपर शक या कुछ भी? नहीं, ऐसा कोई हमारा किसी पे अभी शक नहीं है जी, क्योंकि प्रशासन का भी कहना है कि कोई गिरोह का काम है, कोई गिरोह ऐसा क्या कर रहा है। तो हम लोग का तो यहाँ पे एक और यादव जी हैं उनके भी घर पे चोरी हुई है? उनके भी लगभग उनका भी 10 से 12 लाख रुपए का उनके घर पे। और बगल में टाड़ा है शायद वहाँ पे मौर्य जी, वहाँ पे एक ही रात में लगभग 7 घरों में चोरी हुई है। 7 घरों में चोरी हुई। सबके वहाँ मिला के लगभग 40 से 50 लाख रुपए का है पारा न्यारा चोरों ने किया है। अब और ये खेल चलता रहा 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच का ये घटना है। अच्छा, क्योंकि 12-12:30 बजे तक सब लोग, जिसके घर का बात हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि हमने 12 से 12:30-1 के बीच में हम लोग जग रहे थे। उसके बाद की ही ये घटना है। उसके बाद की घटना है। आइए थोड़ा आगे के भी देखेंगे हम, आगे के दृश्य को। और यहाँ पे भीषण चोरी हुई है, 2-2 ग्राम सभाओं में हुई है। और यहीं के इसी गांव के एक यादव जी हैं उनके वहां भी चोरी हुई है। वहां भी अभी चलेंगे हम, थोड़ा आपके सहयोग से हम देखेंगे घर के अंदर क्या किस प्रकार से कैसे चोरों ने इस घटना को बड़ी घटना। और जो अलमीरा है जहां से ये सारे जेवरात निकाले गए, हम उन पर भी आपको हम उसको भी दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
यही यही वो कमरा है जहां पे चोर प्रवेश किए थे इसी जंगले से। ये पीछे का रास्ता है, हालांकि इसकी दूरी 7-8 फीट के करीब है नीचे अगर देखा जाए तो, लेकिन इसी रास्ते, ये दिखा सकते हैं, इसी रास्ते चोर पहले जाली को उखाड़ते हैं, फिर जाली उखाड़ने के बाद फिर इस ग्रिल को बाहर खींचते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने मैकेनिक बुला करके सही करा लिया है। फिर इस शीशे वाले फाटक को खोल करके और इस अलमीरा से सारे जेवरात जो है वो निकाल लेते हैं। ये लाख को दिखाइए, ये लाख तोड़ करके इसी कमरे से जेवरात को निकाल ले जाते हैं। एक दूसरा कमरा है जिसमें भी चोर प्रवेश किए थे और सारे जेवरात और जो भी नकदी थी उसको चुरा ले गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलमीरा में वो सरिया लगा करके लॉक को तोड़े हैं और तोड़ करने के बाद यहाँ से जेवरात और नकदी निकाल ले गए। इस कमरे में भी वही सेम स्थिति है, वही पहले जाली निकाले हैं, फिर ग्रिल निकाले हैं, फिर यहाँ से प्रवेश करके सारा सामान जेवरात जो भी था वो यहाँ से चोर उठा ले गए। अभी हम छपिया गांव में ही हैं और वो दूसरा घर जो राजदेव यादव जी का है, वो घर आप देख सकते हैं, यह घर है। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस रास्ते चोर अंदर प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ पे इनके घर से भी उसी रात को जेवरात और इनकी कुछ नकदी रखी रहती है वो लेके चले जाते हैं। यहाँ से आए हैं इधर से, इनका पैर का निशान है, चलते हुए वहाँ पैर है। इस रास्ते से चोर आए और कहाँ से प्रवेश किए? ऐसे ऐसे बस पकड़े और पटरी पकड़ा है, बांस के रास्ते, दिखाइए, बांस के रास्ते होते हुए पहले छत पे जाते हैं। पूरा क्या मामला क्या था, कैसे? ओ इधर से चढ़े सब जी और फिर अंदर गए। हाँ अंदर से आप आराम से देखो के लिए सब ले के हाँ इधर से आए, सिंदूर का भी निशान है। हाँ हाँ इधर से उतरे भी हाँ। और कुछ आदमी दरवाजा से निकले। दरवाजे से निकले। आप लोग कहाँ सोए थे? ऊपर ही मैं सोया। आप लोग छत पे सोए थे? 2 या 4 ही आदमी है। अच्छा, अब माताएं वगैरह जो है वो कोई नहीं है, बाबूजी है और मेरा लड़का था, हाँ। मैं और उसकी मम्मी। अच्छा, यही लोग हैं। तो कितने का आपके वहां से अनुमान क्या आपका होगा, कितने की नकदी या फिर कितनी नकदी और कितने का जेवरात नकदी आपके? था, मैं दवा को निकाला था 10-12 हजार था जी। और मान लीजिए 14-15 लाख का तो था। 14-15 लाख के करीब की आपके जेवरात थे। तो प्रशासन क्या कही आपसे? आई थी, कर हाँ। रही थी, आशा है कर रही है। प्रशासन अपना काम कर रही है और मुकदमा पंजीकृत हो गया है। हाँ हाँ, मुकदमा पंजीकृत हो गया है। तो आप ऊपर से मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से। हम आपको ऊपर का दृश्य दिखाएंगे जहां से चोर इस बांस के रास्ते छत पे प्रवेश करते हैं। आसानी से कर सकते हैं, बांस के रास्ते चढ़ गए आसानी से सब और फिर ऊपर छत पे गए हैं। हम आपको छत वाला दृश्य दिखाते हैं जहां से इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे आप सोए थे, ये राजदेव जी हैं, प्रतिदिन यही सोते हैं। राजदेव जी प्रतिदिन यही सोते हैं। हाँ, इसी कमरे में था। यहाँ से मतलब ये डायरेक्ट छत पर से आते हैं और इस कमरे में चले जाते हैं। इसमें गए और इसमें। तो जेवरात वगैरह आपके किस कमरे में थे? इसमें भी था, इसमें भी था। अच्छा, दोनों कमरों में थे। दोनों में था, सामान तो रखा गया है और सब रखा गया है। इसी अलमारी में था। हाँ, क्या टूटता है अलमारी सब साफ फिर छत पर से आते हैं और इसमें इन दोनों कमरों में चले जाते हैं। हाँ, छत वाला थोड़ा चलिए मैं पैर का निशान भी दिखा देना। आइए चलिए, देखिए, हम छत पे जाएंगे जहाँ से चोर यहाँ पे एंट्री किए थे। पैर का निशान दिखाते जरा, मेरे को थोड़ा गड़बड़ी है। ये सीढ़ियां हैं, इन्हीं सीढ़ियों से उतरकर छत पर से ये चोर जो है, ये निशान है, निशान दिखा सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। ये निशान है पैरों के, जो सिंदूर, ये लोग बता रहे हैं कि सिंदूर का डब्बा वो लोग सिंदूर का डब्बा वो लोग उठाए हुए हैं, चेक किए कि इसमें जवाहरात है कि नहीं है। फिर वो सिंदूर गिरा और उनके पैरों में लग गया। फिर ये आप देख सकते हैं निशान,
और फिर इसी ऐसे ही करते हुए ये निशान आप देख सकते हैं पैरों के। और यहीं पे सोए थे चाचा जी। और आपके चाचा जी यहाँ सोए थे? यहीं सोए थे पंखा लगा के। उनका सतीश जी? हाँ। सतीश यादव जी हैं जो इनके चाचा जी हैं, वो यहीं पे रात में सोए थे और चोर फिर यहीं से उतर करके इसी रास्ते, इसी बात के सहारे वो उतरा, यहाँ पे बैठा, बैठ के नीचे उतरा इसी रास्ते। देखिए निशान लगा है ऐसे। हाँ, निशान तो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। फिर इसी बांस के रास्ते वो सब नीचे उतर जाते हैं। ये लोगों का कहना है कि प्रशासन पूरा सहयोग कर रही है, जब तक पता ना लग जाए, जब तक इस गिरोह का ना पता लग जाए, तब तक कैसे माना जाए कि इनका पूरा प्रशासन सहयोग कर रही है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन अभी कुछ रोज या कुछ महीने पहले कह सकते हैं इसी क्षेत्र में किसी एक गांव में भी चोरी हुई थी। शायद उसका पता लगा कि नहीं लगा, ये तो अभी कंफर्म नहीं हूं मैं। लगा अभी तक, उसका भी नहीं पता लगा। वो कौन सा गांव था? यही सामखोर लखनापार। सावखोर लखनापार में भी चोरी हुई थी। देखिए इनको जानकारी का पता नहीं है। अब हमारे गांव के गुप्ता जी हैं, उनके यहाँ भी हुआ था। एक साल पहले चोरी हुई थी। 1 साल पहले 20 लाख की जरूरत थी, मतलब 20 लाख के जवाहरात थे गुप्ता जी को। अभी उनका भी नहीं पता चल पाया। देखिए लोग बता रहे हैं कि कोई एक गुप्ता जी इन्हीं के गांव में वहां चोरी हुई थी 1 साल पहले। उसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई पुलिस। और कौन सा एक गांव बताया? लखनापार सावखोर में भी चोरी हुई थी, उसका भी पता नहीं लग पाया। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे पूरी तरीके से एक प्रश्न चिन्ह है, सवालिया निशान छोड़ जाता है कि इस क्षेत्र में इतनी चोरियां हुई, 1 साल के अंदर 3 बार ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है। और पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ नदारत है। कहने के तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, उनका गृह जनपद है और उनकी कानून व्यवस्था पूरे भारत में सबको पता है कि बहुत ही टाइट है, बहुत ही बेहतर है। फिर भी इतनी लापरवाही पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बड़हलगंज क्षेत्र में आखिर क्यों? आगे हम टाड़ा गांव है, वहां के लोगों से भी बात करेंगे जहां पे कुछ मौर्य जी लोगों का परिवार है, वहां चोरी हुई है। ऐसे तो चोरी हो नहीं सकता है बिना मुखबिरी का। बिना मुखबिरी के? सही है, बिना मुखबिरी के चोरी नहीं हो सकती। कैसे पता है कि क्या कहां पर रखा है, कैसे रखा है, कौन कहां सोया है? पहले भेज लिया, उसके बाद वो काम किया। बुलवाया गया है, बाहर से ही बुलवाया गया है टीम, बाहर से। हाँ। ठीक है, आगे हम मौर्य जी लोगों के वहां भी चलेंगे और वहां भी चिंतित है, कोई सो नहीं पा रहा है सही से। पूरा गांव चिंतित है। हाँ, बड़ी घटना है तो चिंता होना ही है। सब लोग चिंता में है कि हम लोग के घर पे भी ना ऐसा हो जाए। ऐसा है। हाँ, 1 साल में 3 और वो ज्यादा हथियार के साथ आए थे। हथियार भी? हाँ। आप लोगों का अनुमान है कि हथियार भी था? बहुत हथियार लेकर आए थे। पता करिएगा, जैसे कुदार खंती वो लोग अपने पास रख लिए थे ताकि कोई जगह तो धमका डरा के कि कुछ बोले ना। अगर हम भी बाहर सोए थे, अगर जान जाते तभी भी अंदर जाते तो वो लोग धमका देते, मार भी देते, हमसे खुद चोरी करवाते वो लोग। सही है, हथियार के साथ आए थे वो लोग। इनका ये भी कहना है कि इनको अनुमान है कि उन लोगों के पास हथियार थे। तो आगे हम चलेंगे टाड़ा, वहां पे जो चोरियां हुई हैं उस घटनाक्रम में हम जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।